न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अखिल गुप्ता जी भी हैं। और गुप्ता साहब, मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया आते आते। जैसे जैसे विकेट गिर रहे थे हमें लग रहा था कि यार इंडिया बैटिंग करने आएगा फोर्थ डे। बस ऐसा हुआ नहीं यार, पता नहीं क्यों, क्योंकि विकेट ही नहीं गिर रहे थे। और दो विकेट ने नाक में दम कर दिया है, नाथन लायन ने और स्कॉट बोलैंड ने। 156 फॉर 8 था और अब 228 पर नो है ऑस्ट्रेलिया। अखिल भाई, यहाँ से क्या रोमांचक हो गया मुकाबला? रोमांचक तो हो चुका है क्योंकि 120 बॉले ऑलमोस्ट खेल चुके हैं, जी। 20 ओवर की बैटिंग कर चुके हैं, हम्म एक विकेट हमारे पे नहीं गिर रहा। मतलब हम्म एक विकेट के लाले पड़ गए। ना लायन हम्म आउट हो रहे, ना बॉलैंड हम्म आउट हो रहे। हद है यार, अगर आज एक विकेट गिरते थे हम्म तो इंडिया बैटिंग भी आ जाती, हम्म थोड़ा रन भी टारगेट कम हो जाता। हम्म कल एक और फ्रेश माइंड से बैटिंग करते। अब हम्म कल कहने को तो आधा घंटा मुकाबला अर्ली शुरू होगा, पहले हम्म, शुरू होगा, लेकिन फिर भी इंडिया के ऊपर प्रेशर रहेगा। अब बिल्कुल। ये मैच जीतना है तो वो गाबा जैसा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, हम्म जैसे 4 साल पहले गाबा में किया था। हम्म आखिरी दिन 300 रन बनाए थे, अब वैसी हम्म परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और ये ऐसा होता नहीं फोर्थ इनिंग में चेज, लेकिन आज हुआ क्या 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 करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया के जो आउट होने वाले बल्लेबाज हैं सेकंड इनिंग में, उस्मान ख्वाजा 21 बनाए 65 बॉल्स में उन्होंने, और दो चौके भी लगाए थे और इनका विकेट बड़ा इंपॉर्टेंट था। और बड़ी शानदार गेंदबाजी की वहां पर। और इसके अलावा सैम कॉन्स्टांस देखा जाए तो ये सेकंड इनिंग कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और बुमराह का शिकार बने। बड़ी विकेट थी बुमराह की। बड़ी विकेट थी और सिर्फ 8 बनाए उन्होंने। स्टीवन स्मिथ जो पिछली इनिंग के हीरो थे और इस बार भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 13 बनाए 41 बॉल में, सिर्फ एक चौका लगा पाए। लेकिन ये जो खिलाड़ी है इसका नाम है पैट कमिंस, और ये हमेशा तंग करता है। पिछली इनिंग में भी आई थिंक 49 समथिंग कुछ बनाए थे। बिल्कुल 49 इसमें थे, 41 इसमें हो गए। हाँ, इसमें 41 हो गए और यार। 90 रन एक मैच में कमिंस ने मारे। सोचो बताओ। कमिंस जैसा खिलाड़ी जब 90 रन मार के जाता है तो हम्म आप सोचो कि बॉलिंग का आपकी क्या हाल है। हालांकि इस इनिंग में सिराज ने थोड़ा इंप्रेस किया, अच्छे टप्पे पे बॉल डाली, अग्रेशन उनका देखते ही बन रहा था। हम्म लेकिन वो ये कि ये टीम ले देकर सिर्फ बुमराह के ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म बुमराह चल गए तो इंडिया चल गई, बुमराह नहीं चले तो इंडिया फेल। और बुमराह का इनफैक्ट अगर आप स्टैट्स देखें आज भी सेकंड इनिंग में, मुझे याद है फर्स्ट इनिंग में 25 किए थे, सेकंड में 26, यानी तकरीबन 51 ओवर कर चुके हो इसी मैच में। फोर्थ मैच में 51 ओवर कर चुके हैं और यहाँ पर 4 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। लेकिन कब तक बुमराह यार, कब कब तक? तक? और लास्ट में शायद एक नो बॉल भी होगी थी ना कुछ। वो विकेट मिल चुका था। हाँ। मनाथन लाइन का विकेट था, कैच पकड़ा केएल राहुल ने सेकंड स्लिप में, हम्म लेकिन नो बॉल हो गई। हम्म अनलकी रहे बुमराह। लेकिन हम्म कल भी इनके पास तलाश रहेगी, एक मौका रहेगा पंजा खोलने का, हम्म क्योंकि लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 29 विकेट ले चुके हैं, हम्म रिकॉर्ड आज बना दिया है। हम्म, फास्टेस्ट 200 विकेट लेने वाले जी। गेंदबाज बन गए, वो भी 20 से कम की एवरेज में। हम्म मतलब कभी सोचा था कि 20 से कम की एवरेज में हम्म दुनिया का कोई तेज गेंदबाज विकेट लेगा? हम्म क्योंकि तेज गेंदबाजों को लेकर वैसे भी कहा जाता है कि हम्म, इनका जो दिमाग होता है वो घुटने में होता है, दिमाग इनके पास ऐसा होता है, कुछ कुछ नहीं नहीं है। है। लेकिन हमेशा बुमराह हम्म साबित करते हैं अपने आप को। हम्म इस बार भी परफॉर्मेंस करके दिखाया। हम्म एक विकेट ले पाएंगे, फिलहाल तो एक विकेट चाहिए, वो कोई भी ले ले यार। बिल्कुल कोई भी ले ले, लेकिन 333 रन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया आगे। पहली चीज। नंबर 2 चीज ये है भाई, ये टेस्ट मैच अगर आप देखें, फोर्थ टेस्ट में बहुत कुछ हमने देखने को मिला है। इतना एक्साइटमेंट भाई, पहले 2 दिन डोमिनेंस दिखा वहां पर ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद तीसरे दिन पलटवार हुआ टीम इंडिया का, नीतीश रेड्डी ने शानदार बैटिंग की और टेस्ट मैच का रोमांच था वो अलग लेवल पर चला गया। उसके बाद इंडिया ऑल आउट हो जाता है और सिर्फ 10-11 रन जोड़ता है अपनी फर्स्ट इनिंग में। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आता है और ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने कहा यार बड़ी एक्साइटमेंट आ गई टेस्ट मैच में। लेकिन 156 फॉर 8, जैसे मैंने कहा, वहां तक तो सब कुछ ठीक था। हमें लगा था कि यहाँ से भाई 8 हो चुके हैं, यहाँ से 20-30 रन और जोड़ देगा ऑस्ट्रेलिया ज्यादा ज्यादा। बट ये तो हद ही हो गई यार। 333 अब हो गया ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप पूरा कैलकुलेट करें। 55 की 228, साझेदारी। 55 रन की ये पार्टनरशिप होगी। 10th विकेट की है। 10th विकेट, 11। 11th हाँ विकेट की। मतलब 10वीं। तो 10वें विकेट की आप कह सकते हैं नाथन लियोन स्कॉट बोलन के बीच, और 9वां विकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट साझेदारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए खासकर बॉलिंग में दिक्कत। और ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, अखिल से मैं पूछ भी रहा था कि भाई चौथा और पांचवा गेंदबाज ये इंडिया की कमजोरी है, और वो हमें दिखी भी, क्योंकि नहीं, आपके विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विकेट तो किसी को मिल सकती है, विकेट तो पार्ट टाइमर को भी मिल जाएगी। बट फैक्ट द मैटर दैट कि आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहां पर आप देखिए लाइन आ जाते हैं चौथे गेंदबाज हैं, मिचेल मार्श आ जाते हैं। इंडिया के पास वैसा कोई गेंदबाज नहीं। दिक्कत तो ये हो रही है ना, हम्म मैंने स्टार्टिंग जब एडिलेड टेस्ट चल रहा था, हम्म आप और अंकिता हमने एक शूट किया था, हम्म मैंने कहा था कि शमी की कमी खल रही है, हम्म लेकिन कमी शार्दुल ठाकुर की भी खल रही है। हम्म यहाँ पर अगर शार्दुल ठाकुर के होते ना, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता। आप हम्म एक ऑलराउंडर्स को लेके गए, अश्विन थे, जड्डू हम्म थे, सुंदर थे, हम्म नीतीश कुमार रेड्डी भी ऐसा हम्म ऑलराउंडर गए थे हम्म आपने, लेकिन उनसे उतनी बॉलिंग कराई नहीं। हम्म या तो आप मान के चल रहे हैं कि नीतीश आपके हम्म लॉन्ग टाइम एक बैट्समैन ऑलराउंडर रहेंगे, आप उनको हम्म प्रॉपर ऑलराउंडर मान ही नहीं रहे हो। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ 150 लोग जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी प्लीज अपनी राय रखें कि भाई ये टेस्ट के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। यहाँ से तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। ड्रॉ भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया जीत भी सकता है और इंडिया जीत भी सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि ड्रॉ के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू हार और जीत के, बिकॉज सिर्फ एक दिन बचा है।
अब एक विकेट ही बचा ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद इंडिया को भी बैटिंग करने आना है और यहाँ से अगर मान लीजिए कि भाई ऐसे तो एक गेंद का खेल है, बट यहाँ 350 के आसपास चला गया ऑस्ट्रेलिया, तो उसके बाद इंडिया के लिए भी दिक्कत हो जाएगी फोर्थ इनिंग में 350 चेज करना। और कितनी बार ऐसा इतिहास में हुआ है, आई थिंक इंडिया ने 4 बार ऐसा काम किया है जब इंडिया ने चेज किया फोर्थ इनिंग में। और मैं और अखिल तो एक मैच तो हमें अच्छे से याद है, वो शायद वेस्ट इंडीज वाला तो नहीं जिसमें सुनील गावस्कर ने और गंगूपाल विश्वनाथ ने 100 बनाए थे, वो मैच तो हमें ये नहीं याद, लेकिन 2008 वाला जिसमें सचिन और युवराज ने जो चेज किया था इंग्लैंड के साथ, वो तो आपको भी याद वो होगा। याद है बिल्कुल। 384 का टारगेट था, 385 का, और वीरेंद्र सहवाग का उसमें बड़ा रोल था। वो एक ताबड़तोड़ जो 88 रनों की पारी वीरू के बल्ले से निकली, एक एंकर रोल प्ले किया गौती ने, जो कि आज टीम के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा भी है। फिर सचिन तेंदुलकर चौका मार के इंडिया को मैच जिताते हैं फाइनल लेग पे, उनके बल्ले से 103 रनों की पारी निकलती है। और युवराज सिंह 86 या 85 युवराज सिंह ने नॉट आउट किया था। इस टीम के अंदर टेम्परामेंट है, युवराज सिंह वाला जो रोल है वो रोहित शर्मा को प्ले करना पड़ेगा, और सचिन तेंदुलकर वाला जो रोल है वो विराट कोहली को प्ले करना पड़ेगा। इंडिया ये मैच अभी भी जीत सकता है, उम्मीदें हैं, बस एक विकेट चाहिए। विकेट चाहिए और शुभम जी भी हमें हाई लिख रहे हैं। इनफैक्ट शुभम भाई क्या लग रहा है कि ये मैच किस तरफ जाएगा, बिकॉज अब इस मैच में काफी रोमांच आ चुका है और जो 5वां दिन है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है इस मुकाबले का, क्योंकि वहां पर हम चाहेंगे कि भाई अच्छा कॉन्टेस्ट हो। लेकिन मिचेल मार्श का बल्ला नहीं चल रहा है, ये भी डक पर आउट अच्छी हो बात गया। है। अच्छी बात इंडिया के लिए, ना सिर्फ मिचेल मार्श बल्कि जो सबसे बड़ी हेडेक है ट्रेविस हेड, ये नहीं कुछ कर पाए इस टेस्ट मैच में, और इसीलिए हवा बन शायद गया था ना, ऑस्ट्रेलिया एक आउट ऑफ सिलेबस हमारे लिए हम्म, लाबुशेन और ये रहे हम्म, सैम कॉन्टास पहली हम्म, पारी में, स्पेशली स्टीव स्मिथ, क्योंकि हम्म, स्टीव स्मिथ बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे। 550 दिन के बाद उनका गाबा में 100 आया। एक आउट ऑफ सिलेबस थी जिनके बारे में मैंने उतनी बात नहीं की, उन्होंने प्लानिंग नहीं की। ट्रेविस हेड दूसरे मौके का फायदा उठाते रहे, लेकिन मेलबर्न में ट्रेविस हेड दोनों पारी में फ्लॉप हुए और दोनों बार इनकी जो विकेट थी बुमराह को मिली। लेकिन लायन यार 41 बना चुके हैं वो लायन। अर्धशतक मारेगा और भाई। एक चीज और मुझे मैंने इनफैक्ट नोटिस की इसमें इनिंग में, भाई कोई भी गेंदबाज बाउंसर ट्राई नहीं कर रहा है। आपके टेलेंडर्स जब आ रहे थे ना बैटिंग करने के लिए, चाहे पैट कमिंस हो या फिर स्कॉट बोलैंड हो, लायन हो, क्यों नहीं आ रहा बाउंसर? कम से कम एक दो पटकी को रख के दो ना, एक बार एक दो बार डराओ तो सही एटलीस्ट। डराओ, हेलमेट पे मारो, कुछ तो हाँ करो। ये कुछ तो तो। आपको आपके कप्तान को भी बताना चाहिए जाके, सीनियर प्लेयर्स को जाके बॉलर से बात करनी हम्म चाहिए, भाई कर क्या रहे हो। जब आखिरी विकेट था आप स्पिनर्स को लेकर आ रहे हो, हम्म पूरे मैच में अपने स्पिनर्स को याद नहीं किया, आखिरी विकेट बचता है आप स्पिनर्स को लेके आ रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं कप्तान की थोड़ी बहुत गलती रही है। एक विकेट चाहिए, इंडिया इस मैच में अभी भी आ सकता है। मेरा दिल कह रहा है इंडिया ये मैच जीतेगा। चलिए, आपका दिल कह रहा है ना इंडिया ये मैच जीतेगा। दोस्तों आपका दिल क्या कहता है कि यहाँ से इंडिया क्या मुकाबला जीत सकता है? वैसे हमने देखे चमत्कार तो हुए हैं, लेकिन ब्रिस्बेन वाला भी मैच याद आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग कमाल का उसमें मैच था यार। उसमें जब वो एक फेमस लाइन आई थी ना, टूटा गाबा का तोड़ा है गाबा का घमंड, घमंड। तो वैसा कुछ यहाँ पर वहां ऋषभ पंत ने 89 बनाए थे, 91 ऊपर से शुभमन गिल ने शुभमन बनाए। गिल। अब यहाँ पर भी इंडिया को मैच जीतना है तो ऊपर से रन आने बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर ऊपर से के टॉप 4 अगर चल गए ना, इंडिया टॉप डेफिनेटली मैच 4 जीतेगा। मतलब टॉप 1 टॉप एक 4 भी में चल हाँ, जाए ना, मतलब बड़ी टीम का पारी चलना खेल जरूरी है। ये- रोहित और कोहली हम्म, का चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इनमें से कोई एक तो इम्पोर्टेंट है भाई भाई आज चले। की लेकिन गलती हम्म भी रही यशस्वी जायसवाल हम्म की भी, 3 जो कैच छोड़े हैं ना, हम्म मतलब हाथ में आए हुए मौके इतने अच्छे अच्छे उन्होंने हम्म बुनाए,